हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट है, अगर आपकी उनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही और आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, सो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है। आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पर्सन के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टार्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक स्टार। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। सो इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि उन्हें किसी ने पर्सनल रीडिंग का कहा है मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से। सो मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, पेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ, वो फेक है। अगर कोई भी आपको मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से ये कह रहा है कि वो आपके लिए पर्सनल रीडिंग्स करेंगे और आप पे करें उसके लिए, आपने बिल्कुल भी पे नहीं करना है, क्योंकि मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। सो आई होप मेरा ये मैसेज बहुत से लोगों को मिल गया। सो आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन भी कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ग्रीन स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द एम्परर, नेक्स्ट इज द डेविल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है। एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जेमिनाई, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आप लोगों का मुझे सिर्फ नो कांटेक्ट ही नहीं बल्कि ब्रेकअप सिचुएशन भी लग रही है। मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लेकिन ये थर्ड पार्टी, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उनका वर्क, उनकी जॉब, उनकी फैमिली, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि आपके पर्सन की अपनी आप कह लीजिए कि इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी अपनी ईगो इस वक्त थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। आई नो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन खुद ही हैं, यानी कि मुझे कोई और
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन के अपने एटीट्यूड में है, थोड़ी प्राइड है इनके अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर छोटी छोटी चीज़ इनको गुस्सा दिलाती है, ये अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर कुछ भी नहीं कहते हैं जब इन्हें गुस्सा होता है। और शायद इस वजह से आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है या कुछ भी नहीं कहा। सो मुझे दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है आपके साथ, या फिर इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल इन्होंने आपको गोस्ट किया। इन दो में से कोई एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं, कोई नॉर्मल, कोई दरमियान का रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। सो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है, बट उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं। हीलिंग का टाइम है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट से, और जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा है डीप डाउन। वो कनेक्ट तो नहीं करना चाहते हैं अपनी हायर सेल्फ से, वो नहीं मानना चाहते हैं अपनी मिस्टेक, क्योंकि बहुत प्राइड और ईगो है, वो नहीं मानना चाहते कि उनसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, उन्हें पछतावा है, वो ये मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन है डीप डाउन उन्हें पछतावा भी है, दुख भी है, वो बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेक सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा, उन्हें भी हो रहा है। सो ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, बट अगेन इनकी प्राइड और ईगो इतनी ज़्यादा है कि ये इस वक्त आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस बारे में, ये आपको दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, नॉट इन अ बैड सेंस। ये इंसान वीक नहीं दिखना चाहते हैं, ये इंसान हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग भी हैं ये इंसान। सो ये वीक नहीं दिखना चाहते, ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि ये आपको कितना याद कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, कितना ये इस वक्त लो महसूस कर रहे हैं, ये इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप इनके लिए इमोशनल फुलफ़िलमेंट हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन ने सेटिस्फाई किया है इमोशनली, हर तरह से ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। अभी भी आपके पर्सन के लिए आप उनकी फुलफ़िलमेंट हैं, हर तरह से ये कनेक्शन उन्हें सेटिस्फाई करता है। अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, प्यार है, अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये कनेक्शन आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है, ये जस्ट एक फ़ेज़ है नो कांटेक्ट का जो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इनिशिएट करेंगे, ये इंसान इनिशिएट करेंगे, ये आपसे बात करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि ये डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडिंग फेज़ में है इस वक्त आपके पर्सन। सो ये इंसान रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपनी ईगो से, अपनी प्राइड से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान अल्टीमेटली इनिशिएट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा एंगर की वाइब्स भी आ रही हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं शायद। और पहले ये फ़ेज़ आप लोगों की पहली शायद लड़ाई हुई या वट एवर जो भी हुआ, नो कांटेक्ट में चले गए। फिर एक फ़ेज़ आया एंगर का कि अच्छा उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने सही किया। वो एक एंगर का फ़ेज़ चला, मे बी वो एंगर का फ़ेज़ अभी भी है। फिर उसके बाद एक फ़ेज़ आएगा कि जिसमें आप दोनों लेट गो करेंगे, आपके पर्सन लेट गो करेंगे और वो ये कहेंगे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें हील करना चाहिए इस एनर्जी से, अब इस पास्ट से, इस लड़ाई को हमें भूल जाना चाहिए। फिर वो फेज़ आएगा और फिर अल्टीमेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ये 3 फेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं जो आप लोगों के इस कनेक्शन में आएंगे, और ये 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये फ़ेज़ पूरी ज़िंदगी चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये फेजेस 3 दिन में गुज़र सकते हैं, 2 दिन में गुज़र सकते हैं, क्योंकि यू नो कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं हर वक्त, हर लम्हे। हम दिन में बहुत
हमारे जो मूड हैं वो चेंज होता रहता है, हमारा मूड स्विंग्स होते रहते हैं। एक लम्हे हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, अगले लम्हे हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर किसी लम्हे हम बड़े रिलैक्स पीसफुल काम महसूस कर रहे होते हैं। सो आई फील कि वो शुरुआत में आपके पर्सन बहुत एंगर में थे, मे बी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, गुस्से की एनर्जी में हैं, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये इंसान लेट गो कर देंगे एंगर, भूल जाने की कोशिश करेंगे जो भी लड़ाई हुई, जो भी फ़ाइट हुई, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। फिर है हमारे पास फिज़िकल टच। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो ये इंसान आपके टच को, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोगों की अगर एक साथ मेमोरीज़ हैं, आप लोगों ने एक साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड किया, जो भी टाइम आपने स्पेंड किया, जो मेमोरीज़ बनाई, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस वक्त को। फिर है हमारे पास यिन एंड यांग। सो यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। मे बी ये आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक डीप कनेक्शन है, ये आम कनेक्शंस की तरह का नहीं है। सो आई फील कि जैसे ये इंसान आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं, अभी भी वो यही सोच रहे हैं, यही फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और आप लोगों का कनेक्शन ठीक हो जाएगा, वो ये सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास सिक्स्थ चक्रा, जो कि थर्ड आई चक्रा है, विच इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ। सो मुझे अगेन ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की फ़ाइट चल रही है, ये उनकी हायर सेल्फ में और उनके 3D सेल्फ के दरमियान ये एक फ़ाइट चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करें, इस ईगो, इस प्राइड को पीछे छोड़ दें, एंगर को पीछे छोड़ दें। फिर है हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स, और इस कार्ड से फिर से मैं यही कहूँगी कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और रिलीजन कुछ लोगों के लिए फैक्टर हो सकता है इस कनेक्शन में। शायद आप लोगों के रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदू, कुछ इस तरह से हो सकता है। आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, और शायद ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आप दोनों के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप दोनों के लिए ये कंसर्न है कि आपकी फैमिलीज़ क्या कहेंगी। ये कंसर्न है शायद आप दोनों का कि फैमिलीज़ हमारी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ की। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, टेक एक्शन, वाओ। एंड नेक्स्ट इज़ चॉप वुड। सो मुझे डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि बड़े अनएक्सपेक्टेड किसी मोमेंट में जब आप अपने दिन भर के काम कर रहे होंगे, अचानक इनका मैसेज आपको आएगा, इनका टेक्स्ट आपको आएगा, कॉल भी आ सकती है, और ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये आपसे मिलने को भी कहेंगे। मुझे आप लोगों की मीटिंग भी नज़र आ रही है। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आपको ये लगता है कि ये आपको भूल चुके हैं और बिल्कुल भी आप इनके जहन में नहीं हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत इस वक्त रिग्रेट में है, डीप डाउन इन्हें बहुत दुख है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, और शायद कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि आपने भी उन्हें डिसअपॉइंट किया है। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जैसे आपने शायद उनकी बात को सही तरह से नहीं समझा, या आपने शायद मैच्योरिटी नहीं दिखाई। आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी है। लेकिन जो भी है, आई फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहे हैं, आपकी बातें, आपके साथ जो टाइम बिताया, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। स्टिल इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है कि आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है। आप दोनों का ये कनेक्शन एक सीरियस कमिटमेंट में बदल सकता है अगर आप यही चाह रहे हैं। सो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी। यहाँ पर है न्यू मून इन जेमिनाई, सो किसी का स्टार साइन हो सकता है जेमिनाई। बट एनीवेज टेक एक्शन का कार्ड है साथ, सो बड़ा ही लिटरल है ये मैसेज कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो अगर आपको अभी लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है और फिर से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बैलेंस नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये कनेक्शन आज भी उतना ही डीप है जितना पहले था। अभी भी उतना ही स्पार्क, उतना ही पैशन है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जितना पहले था। सो आई फील कि ये कभी कभार जो एक फ़ाइट हो जाती है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी कनेक्शन में, ये वही हुआ है आप लोगों के साथ। और
जो भी हुआ वो ख़त्म हो जाएगा और आपका कनेक्शन जो है वो फिर से ठीक हो जाएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था सिल्वर स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं, रीच आउट करेंगे या नहीं, क्या होगा। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, Wheel of Fortune, next is King of Sword, फिर है हमारे पास फोर ऑफ Swords, फिर है हमारे पास द वर्ल्ड, 7 ऑफ Swords एंड देन वी हैव द स्टार। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ऐड कर लीजिए। यही स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है। मुझे ये फ़ील हो रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई ख़ास एक्शन अभी नहीं ले रहे लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की है डेलिब्रेटली, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं भुला पा रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिकली आप दोनों के लिए क्या ठीक होगा क्या नहीं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि लॉजिकली ये ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें, ये कनेक्शन आगे ना बढ़े, लॉजिकली ये सारा कुछ ठीक है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने शायद सही फ़ैसला लिया। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान शायद कभी भी आपके साथ ऑथेंटिक नहीं थे, ट्रू नहीं थे, मुझे ये महसूस हो रहा है और इसीलिए हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड द स्टार का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है कि शायद आप सिर्फ फ्रेंड्स थे या फिर आपका कनेक्शन कभी बना ही नहीं, आपके कनेक्शन का स्टेटस कभी क्लियर हुआ ही नहीं है आपके लिए कि आप फ्रेंड्स भी हैं या नहीं हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि ये आपके मैसेजेस नहीं हैं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन ग्रुप 2 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों का कनेक्शन और आपके पर्सन आपके साथ ऑथेंटिक कभी भी नहीं थे। उन्होंने हमेशा आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, हमेशा अपने सर्कमस्टांसिस आपसे छुपाए हैं, अभी भी आपसे छुपा रहे हैं, अभी भी वो आपको कुछ नहीं बता रहे। और नो कांटेक्ट में आप लोग इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर शायद अभी इतनी करेज नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें क्लियरली कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से, आपसे क्या चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं। मे बी वो ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से ट्रैवल का सोच रहे हैं। आपके पर्सन को शायद इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है। सो वो अपने फाइनेंसिस को लेकर भी शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी थॉट्स में है, बहुत ज़्यादा, और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत क्लियर है वो ये विद द किंग ऑफ सोर्ड द स्टार कि आप लोगों के कनेक्शन में होप है। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने या आपने ब्लॉक कर दिया, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनब्लॉक कर दिया जाएगा। मे बी आप अनब्लॉक कर देंगे या वो अनब्लॉक कर देंगे, बट बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा होप है, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी।
आपके पर्सन डेफिनेटली आपको इस स्टार की तरह देखते हैं। मे बी वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल आई फील कि आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा चल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। कुछ है आपके बारे में जो बहुत ख़ास है, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये बात आपके पर्सन ने नोटिस की है आपके बारे में कि आप नीडी नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, आप उनके पीछे अब नहीं जा रहे हैं। सो शायद ये चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं और ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है उनकी नज़र में, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों में कभी भी क्लियर कम्युनिकेशन हुई ही नहीं। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियरली, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। ये हमेशा से आपके लिए प्रॉब्लम रहा है, सिर्फ अभी आपका नो कांटेक्ट नहीं, बल्कि पहले भी मुझे लगता है कि इस साइकिल में आप घूम रहे थे कॉन्स्टेंटली। कम्युनिकेशन थोड़ी सी हुई, बात थोड़ी नहीं हुई, फिर थोड़ी हुई, इन एंड आउट सी कम्युनिकेशन, ऑन एंड ऑफ सी कम्युनिकेशन लग रही है। बट आई फील कि अब एक साइकिल कंप्लीट हो गया है और ये साइकिल अब ब्रेक हो चुका है। आपको आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, शायद आप अपने आप को इस साइकिल में से निकालने के लिए रेडी हैं। मे बी आपने निकाल लिया है अपने आप को इस साइकिल से और आपने ये सोच लिया है कि जब तक ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप अब कुछ नहीं करने वाले हैं। सो हमारे पास है कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। फिर है हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर। सो ये इंसान आपको शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी थॉट्स में इतना ज़्यादा स्टक हैं। मे बी आपको महसूस होता होगा कि आपका दिल करता होगा रीच आउट करने का, उनसे बात करने का। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपको कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास फर्स्ट चाकरा, जो कि रूट चाकरा है। अगेन इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं और शायद इस वजह से भी आप पर अटेंशन नहीं है उनकी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन पर, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो स्टिल कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की कि ये आप लोगों का कनेक्शन बेहतर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन बेहतर हो, तो आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। वाओ, सो यही बात मैं पहले कर रही थी कि शायद आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, न्यू लाइफ। सो बड़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन के रिन्यूअल की। आपके साथ एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके पर्सन का। और मुझे फिर से एक ये वाइब आ रही है कि जैसे आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप दोनों के लिए जो हुआ वो बेहतर हुआ, मे बी आगे और ज़्यादा बेहतर होगा, वो ये सोचते हैं। बट एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस कार्ड को देखते हुए, जो मुझे महसूस हुआ, वो ये कि आपके पर्सन स्टिल ये सोचते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। मे बी उन्होंने कभी आपसे कन्फेस नहीं किया, मे बी उन्होंने कभी आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, लेकिन उनको अपने दिल में ये महसूस होता है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि वो आपसे कमिटेड हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये कभी शायद बताया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कोई हिंट देंगे, या बिल्कुल क्लियरली हो सकता है कि वो आपको बताएं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको ये बताना चाहेंगे। क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन है, बड़ी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और बड़ी ट्रूथफुल कम्युनिकेशन है जो आपके पर्सन आपसे करने वाले हैं। अब कोई झूठ नहीं होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को ये बात इस नो कांटेक्ट में रियलाइज़ हो गई है कि अब किसी झूठ के साथ आप लोगों का ये कनेक्शन रिन्यू नहीं हो सकता है। अब उन्हें ऑथेंटिक होना पड़ेगा आपके साथ, अब उन्हें सच बोलना पड़ेगा। जो कुछ भी उन्होंने छुपाया था, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है इस नो कांटेक्ट में, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी थॉट्स में हैं कि वो क्या कहेंगे आपसे, क्या
एक्सक्यूज़ बनाएंगे या वट एवर, लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है कि एक्सक्यूज़ से अब काम नहीं चलेगा, अब उन्हें क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपको एटलीस्ट क्लैरिटी देंगे, ये कम्युनिकेशन आपसे ज़रूर करेंगे, आप लोगों की दोबारा कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। क्योंकि मुझे आप लोगों की सिचुएशन में ये भी महसूस हो रहा है कि शायद आप बिल्कुल उम्मीद खो चुके हैं कि अब शायद कभी आपका इनसे आमना सामना नहीं होगा, बात नहीं होगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें। मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन रिन्यू होगा, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो पहले आपको कुछ नहीं बता रहे थे, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव थे अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में, सो आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, इमोशनल इंसान नहीं है। ये इमोशंस डेफिनेटली हर इंसान के दिल में होते हैं, बट शायद एक्सप्रेसिव नहीं है या जानबूझकर अपने इमोशंस को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके पर्सन और लॉजिकली सोचते हैं। सो मे बी इस सारी सिचुएशन में वो अपने कुछ फ्रेंड्स से हेल्प मांगेंगे, इन अ सेंस कि शायद उनके दोस्तों में से किसी की तरफ से आपको टेक्स्ट मैसेज आए और वो अपने दोस्त से कहें कि वो पहले आपसे बात करें, क्योंकि मे बी वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं आपसे बात करने में। सो मे बी वो अपने किसी फ्रेंड से मशवरा करें या फिर फ्रेंड से कहें कि वो आपको टेक्स्ट करें या कॉल करें और उनके बारे में बात करें। फ्रेंड के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका मूड कैसा है, आप बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करें। सो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे इस सिचुएशन में। अगर आपको क्लोजर नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली, वो आएगी, क्लैरिटी आ रही है और आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक का कार्ड भी है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला है, गुड लक आ रही है और सिचुएशन आपकी बेहतर हो रही है, आपकी लाइफ ओवरऑल बेहतर हो रही है, ये कनेक्शन भी बेहतर होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था पिंक स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे या नहीं। सो पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज़ द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, सो ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। आज के सारे पाइल्स में से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये रीडिंग है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, आपका लेस कांटेक्ट है आपके पर्सन के साथ, किसी ना किसी तरह कांटेक्ट नज़र आ रहा है। मुझे कम्प्लीटली कम्युनिकेशन बंद नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, बट आई फील कि कोई ऐसा भी देख रहा है इस रीडिंग को जो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन ओपन नज़र आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट शायद नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी शायद नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस शो हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? डेफ़िनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि इनके दिल में आपको लेकर कोई बुराई नहीं है, कोई गिला नहीं है इन्हें आपसे, इन्हें अपने आप से ही गिला है अगर है भी, क्योंकि ये आपको एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये फील करते हैं कि जैसे
आपने इनका बहुत ख्याल किया, आपने बहुत केयर दी है इन्हें, बहुत ज़्यादा आपने इनका साथ दिया है, हमेशा इन्हें गाइड भी किया है, बहुत इन्हें अटेंशन दी है आपने, बहुत किया है आपने इनके लिए, मुझे ये महसूस हो रहा है। और आपके पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वट एवर 3D में जो भी हो रहा है, हम उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त के वो क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ये इंसान बहुत आपको हाईली देखते हैं, लेकिन ये इंसान शायद अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं, लेकिन ये इंसान आपके साथ इस जर्नी पर चलने के लिए रेडी हैं। ये इंसान आपके साथ एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ हैप्पीनेस महसूस करते हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान एज गैप है, काफ़ी ज़्यादा एज गैप, 10 साल का एज गैप भी हो सकता है, 5 साल का। ये स्पेसिफ़िक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स आ रही हैं इस वक्त। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये बहुत टेम्परेरी है। मुझे लगता है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि ये इंसान आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन आपको कांटेक्ट का ही सोच रहे हैं। मे बी कुछ लोगों को इस रीडिंग के दरमियान में ही कॉल आ जाए या टेक्स्ट आ जाए, क्योंकि ये इंसान खामोश नहीं रहना चाहते कभी भी आपके साथ। ख़ामोशी इन्हें पसंद नहीं है, ये बात करना चाहते हैं, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते हैं ये आपके दरमियान, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते। ये क्लियरली अपना सच आपसे बोलना चाहते हैं हमेशा, ये आपको बताना चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपको अपनी सिचुएशन बताई भी हुई है कि इस वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल है कमिट करना, सेटल डाउन होना, वट एवर जो भी इस वक्त आपका कंसर्न है, शायद आपके पर्सन ने आपको क्लियरली बताया हुआ है अपनी सिचुएशन के बारे में। सो वट एवर द केस इज़, ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इस वक्त को ट्रेजर करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ये इंसान नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टूडेंट टीचर डायनामिक भी नज़र आ रही है। मे बी आप इनके स्टूडेंट हैं या ये आपके स्टूडेंट हैं, मे बी वर्क प्लेस सेम है, कुछ लोगों के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी, हमारे पास है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। सो मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आपने अपने पर्सन को ख़ुद से स्पेस दी हुई है, या आपने ख़ुद स्पेस मांगी है उनसे, थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए मांगा, एक ब्रेक चाहिए आप दोनों को। मे बी आप लोग ब्रेक पर हैं। फिर है हमारे पास डिसीट, एंजल ऑफ बैलेंस। सो मे बी बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, क्योंकि हमारे पास डिसीट का कार्ड आया। मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने कोई झूठ बोला है आपसे, कुछ छुपाया है आपसे, जो आपके सामने रिवील हुआ और फिर आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो यहाँ पर सेल्फ लव की जर्नी पर हैं आपके पर्सन। फिर है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर, इट्स अप टू यू, टू द सी। सो आपके पर्सन को इस वक्त ये फ़ील हो रहा है कि जैसे वो आपसे बिलोंग करते हैं, उन्हें ये महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि इट्स टोटली अप टू देम, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बॉल अब आपके पर्सन की कोर्ट में आपने डाल दी है कि अब जो भी डिसीजन लेना है वो आपको लेना होगा, क्योंकि आपने बहुत क्लियरली उन्हें बता दिया कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन से। सो आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इट्स टोटली अप टू देम, अब उन्हें फ़ैसला लेना होगा, उन्हें इनिशिएट करना होगा, अब उनकी बारी है, क्योंकि आपने बहुत किया है हमेशा उनके लिए, बहुत हमेशा शायद उन्हें आपने मनाया भी है, उन्हें आप समझाते भी आए हैं, आपने उन्हें गाइड भी हमेशा किया है, मोटिवेट भी आपने उन्हें हमेशा किया है। सो हर तरह से आपने उनका साथ दिया है। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि इट्स टोटली अप टू देम, अब उन्हें एक्शन लेना होगा, अब उनकी बारी है इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने की। जो भी आप लोगों के दरमियान डेडलॉक पैदा हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए अब उन्हीं को इनिशिएट करना पड़ेगा, आपके पर्सन को ही आगे आना पड़ेगा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है।
सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और ये किसी भी लम्हे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत टेम्परेरी है। ये इंसान आपसे बात करेंगे और बहुत क्लियरली बात करेंगे। आई डोंट नो कि ये डिसीट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स क्लैरिफाई। सो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है, बट मुझे लगा है कि हमें इस डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पर आया है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि ये डिसीट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ओके हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। सो मुझे लगता है कि जैसे शायद उन्होंने आपसे ये बोला लड़ाई में कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी कभी भी याद नहीं आएगी, आप जाएं आपने जहाँ जाना है। मे भी कुछ इस तरह की बात उन्होंने की आपसे और वो झूठ था। वो झूठ था। अगर उन्होंने आपसे ये बोला कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है हम सब ख़त्म करते हैं, अगर आपकी लड़ाई हुई लास्ट टाइम जब आप नो कांटेक्ट में चले गए, सो वो झूठ था। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ये कनेक्शन भी बहुत स्पिरिचुअल है क्योंकि हमारे पास द हेरोफेंट भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। सो ये इंसान स्टिल बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए 9 ऑफ कप्स है। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये कनेक्शन उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। बट आई फील कि शायद आपके पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि शायद वो बहुत सीरियस नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन वो आपसे सुलह के बारे में, रेकन्सिलिएशन के बारे में बहुत सीरियस हैं और वो करेंगे। सो ये इंसान किसी भी लम्हे रीच आउट कर सकते हैं, किसी भी लम्हे ये आपसे बात कर सकते हैं। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।